हेपेटाइटिस बी और सी कोरोना से ज्यादा खतरनाक। हेपेटाइटिस का ऑक्टोपस जनूबी पंजाब को अपनी लपेट में लेने लगा। मुल्तान की तहसील शुजाबाद हेपेटाइटिस के निरगे में शहर की 60% आबादी के हेपेटाइटिस में मुब्तला होने का इंकिशाफ। हेपेटाइटिस ने तहसील शुजाबाद में पंजे गाड़ दिए। 60% आबादी में हेपेटाइटिस का इंकशाफ। महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 986 अफराद की स्क्रीनिंग की गई। 453 अफराद में हेपेटाइटिस सी और 57 अफराद में हेपेटाइटिस बी पाया गया। बढ़ते हुए केसेस पर इलाका मकीन में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। इंतजामिया से साफ पानी का मुतालबा कर दिया। शुजाबाद में हेपेटाइटिस बी और सी के जो है ना मरीज की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा मसला जो है ना वो पानी का इशू है, जो हम चाहते हैं कि इंतजामिया जो है इस मसले को हल करे और लोगों को जो है ना साफ पानी मैसर हो। हेपेटाइटिस के मरीजों की मजमूई तादाद 510 है। शहरों का कहना था कि सीवरेज के बायस पानी खराब हो चुका है। पीसीआर का रिजल्ट आने में भी 6 माह लग जाते हैं, जो बहुत बड़ा मसला है। शुजाबाद में हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं कि शुजाबाद में पानी का पावर प्लांट लगाया जाए ताकि आने वाली नस्लों को फायदा पहुंचे। शुजाबाद के फिल्ट्रेशन प्लांट भी खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहे हैं। 50 में से सिर्फ 3 फिल्ट्रेशन काम कर रहे हैं। शहरों ने मुतालबा किया कि फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी फंक्शनल करवाए जाएं। गली गली में फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं तो जो कि बंद पड़े हुए हैं और इनको चालू किया जाए ताकि आवाम को साफ पानी मिले। शुजाबाद में फौरी इकदाम ना किए गए तो हेपेटाइटिस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। शुजाबाद में साफ पानी न होने के बाद शहरी बड़ी तादाद में हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं और इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि उनको पीने का साफ पानी मुयस्सर किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ माजिद कलासरा, रोही, शुजाबाद। पीने के साफ पानी अलीपुर वालों से रूठ गया। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी साफ पानी से महरूम। मौजा फतेहपुर की दर्जनों बस्तियां कड़वा पानी पीने पर मजबूर। ज़राई राजी भी जहरीला पानी से बंजर होने लगी। अवामी नुमाइंदों की अहद चिकनी इंसानों और जानवरों पर भारी पड़ने लगी। अवाम शिकवा को ना। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के नवाई इलाके मौजा फतेहपुर जनूबी की दर्जनों बस्तियों का जेर जमीन पानी इंतहाई कड़वा और जहरीली कसाफ्तों पर मुश्तमिल होने के बायस जरूरियाती जिंदगी के काबिल नहीं रहा। शहरी ना तो उसे पी सकते हैं, ना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में जहरीली कसाफ्तों के बायस जानवर भी उसे पी नहीं सकते। जेर जमीन पानी के जहरीले असरात के बायस अक्सर मकीनों को हेपेटाइटिस, डायरिया और गुर्दों के अमराज लाहक हैं। शहरी 4 किलोमीटर दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने रोही को बताया कि गुज़श्ता कई साल से फतेहपुर का इलाका सेमज़दा हो चुका है। आला हुकाम ने मुतअद्दिद बार वादे किए लेकिन अमल किसी ने नहीं किया। अवामी नुमाइंदे भी इलेक्शन से पहले फतेहपुर के बासियों को साफ पानी मंसूबा देने के बुलंदो बांग दावे करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक इनका कोई वादा वफा न हो सका। शहरियों ने अपील किया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हमारे हाल पर तर्स खाते हुए जल्द से जल्द साफ पानी का मंसूबा दें। मियांवाली में जारी तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद का मियांवाली का दौरा। इजलास में ज़िले अफसरान को मंसूबाजात की भरपूर मॉनिटरिंग का इंदिया दे दिया गया। कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद का मियांवाली का दौरा। कमिश्नर की जेर सदारत जारी तरक्याती मंसूबों बारे अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर ने बताया कि भट्टा जात बंद होने के बायस ईंटों के मसाइल आ रहे थे, जिसकी वजह से चंद मंसूबा जात की तकमील में देर हुई है, लेकिन अब तमाम तर मंसूबों पर वजीर आजम के विजन के मुताबिक तेजी से काम जारी है। अच्छा, हमारा ओवरव्यू बहुत अच्छा रहा है। पेस बिल्कुल सही है जिस तरह से हमने उसको टाइमलाइन को रखा हुआ था। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ईंटों के हवाले से इनको पेश आई थी, क्योंकि पिछले दिनों भट्टे सारे हमने खुद ही बंद किए थे। गवर्नमेंट की हदायत थी चीफ मिनिस्टर साहब की कि ये एनवायरनमेंटली फीजिबल टेक्नोलॉजी यूज करें। उन्होंने बताया कि वजीर आजम इमरान खान 19 फरवरी को नमल कॉलेज का दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान को तमाम तर मंसूबाजात बारे ब्रीफिंग दी जाएगी, क्योंकि मियांवाली पर उनकी खसूसी तवज्जो है। मिनिस्टर साहब का एक विजिट है नमल का, इंशाल्लाह वो तशरीफ लाएंगे। उनको भी हम ये सब कुछ ब्रीफ करेंगे, क्योंकि उनका हमेशा प्राइमरी कंसर्न रहता है मियांवाली के लोगों के लिए जो सहूलतें वो मुयस्सर कर रहे हैं उसकी हमारी तरफ से एग्जीक्यूशन वो हाईएस्ट क्वालिटी की चाहते हैं। कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद ने सिटी पार्क मियांवाली और दारुल इत्फाल के तामीराती काम का मुआयना किया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मियांवाली सिविल सोसाइटी पीपला के नुमाइंदगान की कमिश्नर सरगोदा से दुआबा ढगाना के मकाम पर दरियाई कटाव बारे यहाँ मुलाकात हुई। कमिश्नर को नुकसानात की तफसील से आगाह किया गया। सिविल सोसाइटी तहसील पीपला के नुमाइंदों ने कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद
से वफद की सूरत में मुलाकात की। दुआबा ढेंगाना के मकाम पर दरियाई कटाव से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। सदर सिविल सोसाइटी मलिक असगर मुमताज ने कमिश्नर को बताया कि दरियाई कटाव का रुख मोड़ने के लिए 2017 में पारबंदों की तामीर का काम शुरू हुआ था, जो फंड बंदिश के बायस 2 साल से रुका हुआ है। सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबोर्द हो चुकी है। हमारा थोड़ा सा काम रहता है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट हमारे फंड मुहैया कर देती है तो हम बहुत बड़े डैमेज नुकसान से बच जाएंगे। अगर ये हमें इस टाइम पे ये फंड मुहैया नहीं करते तो वो जो 50-60 करोड़ का काम हुआ है वो जाया हो जाएगा। साबिक सदर तहसील बार पिपला मलिक सूबा सादिक अलिता ने कहा कि कटाव के बायस मकामी आबादियों के लोग नकल मकानी कर चुके हैं। कमिश्नर ने यकीन दहानी करवाई है कि फंड जल्द जारी कराए जाएंगे। अगर फंड जारी नहीं होते तो अफसरान को याद दहानी कराते रहेंगे। हमारा लेमल यही है कि हम आइंदा भी इनको याद कराते रहेंगे और चूंकि इनका रवैया हमारे साथ पॉजिटिव है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ तावन करें। कमिश्नर सरगोदा से मुलाकात करने वाले सिविल सोसाइटी तहसील पिपला के नुमाइंदों में शहरी, वोकला, मकामी सहाफी भी शरीक थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। मुल्तान में तलबा के मुतालबात बढ़ने लगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से ऑनलाइन पेपर्स का मुतालबा मंजूर हुआ तो एजुकेशन यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक और अनोखा मुतालबा कर दिया। ऑनलाइन पेपर्स यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि घरों में बैठकर देने की इजाजत दी जाए। बिलाल न्याजी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा के दौरान तालीमी सिलसिला तो मुतासर हुआ, लेकिन वहीं तुलबा के रवैयों में भी तब्दीली आ गई। तुलबा ने ऑनलाइन क्लासेस तो ली, लेकिन इम्तिहानात की बारी आई तो तुलबा के मुतालबात बढ़ने लगे। एक जानिब तुलबा ऑनलाइन पेपर के हक में सरापा एहतजाज दिखाई दिए और जब ऑनलाइन का मुतालबा पूरा हो गया तो तुलबा ने एक और अनोखा मुतालबा रख दिया। तुलबा का कहना था कि वो ऑनलाइन पेपर तो देंगे, लेकिन कैंपस में नहीं बल्कि घर बैठकर। बच्चे बहुत परेशान है, वो कहते हैं हमारा ऑनलाइन एग्जाम जो होने चाहिए एट होम नॉट ऑन कैंपस होने चाहिए। बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं है। तुलबा ने एजुकेशन यूनिवर्सिटी गेट के सामने धरना दिए रखा और उसके बाद एजुकेशन यूनिवर्सिटी के सामने बोस्टन रोड ब्लॉक कर दी। तुलबा का कहना था कि उन्होंने तैयारी नहीं की और यूनिवर्सिटी इंतजामिया कैंपस में आकर पेपर देने का कहती है। अगर कैंपस में ही पेपर लेने हैं तो फिर फिजिकल ले लें। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन पेपर जो हो वो हमारे घर पर हो। उन्होंने हमें यही कहा था कि आपके जो ऑनलाइन पेपर होंगे वो आउटसाइड यूनिवर्सिटी होंगे, यूनिवर्सिटी से बाहर होंगे। एहतजाज के दौरान तुलबा ने ऑनलाइन पेपर्स के कैंपस में इनेकाद को ज्यादती करार दे दिया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल नियासी, मुल्तान। सरगोदा के ताजर बिफर गए। डिप्टी कमिश्नर नाइला बाकर की गाड़ी के घेराव की कोशिश, पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। ताजरों का कहना था कि इंतजामिया ने पार्किंग स्टैंड बनाने के लिए सैकड़ों शहरियों से रोजगार छीन लिया। सरगोदा में 2 और 3 ब्लॉक के ताजरों ने कंपनी बाग में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर नाइला बाकर की गाड़ी का घेराव करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि वो 2 और 3 ब्लॉक में 20 से 30 साल से कारोबार कर रहे थे। इंतजामिया ने जगह पार्किंग स्टैंड के लिए मुख्तस कर दी। पार्किंग स्टैंड बच्चे बन चुका है, ठेका हो चुका है, ये कैंसिल हो गया। ये 13 तारीख को कैंसिल हो गया, कोई ठेका नहीं हुआ, मगर ठेकेदार बैठा दिए गए हैं। पर्ची मौजूद है, वहाँ पे लग गई है, कारपोरेशन वाले उठ गए हैं। हमारे बच्चों का रोजगार बिल्कुल बंद कर दिया है। हमारे घर आटा नहीं है, हम मजबूरन बाहर निकल कर आ रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि 400 से ज्यादा खानदानों का रोजगार छीन लिया गया। 2 माह से चूल्हे ठंडे पड़े हैं। संगदिल इंतजामिया कारोबार बंद करवा रही है। I respect to the most respected and reverend authorities and concerning authorities, is it not the liability of a state to provide basic necessities to the civilian? In the basic necessities, business, job and employment, these are also inclusive. दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि शहर में पार्किंग स्टैंड बनाने का मकसद ट्रैफिक मिसाइल हल करना है। सरगोदा में 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक की ताजर रहनुमा सरापा एहतजाज है और उनका ये कहना है कि साल से जहां वो कारोबार कर रहे थे वहां पर जगह को पार्किंग स्टैंड के लिए मुख्तस किया गया, जिससे वो बेरोजगार हो चुके हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। मियावाली तलागंग रोड पर बेहंगम हैवी ट्रैफिक का मामला। हैवी ट्रैफिक के बायस आए रोज हादसात में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता दिनों 2 बच्चे जाँ बहक हुए थे। शहरियों ने बाईपास बनाने का मुतालबा कर दिया। मियावाली तलागंग रोड की तामीर का काम साबका दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था, जो फंड जारी न होने के बायस खटाई में पड़ चुका है। शहरियों का कहना है कि रोड की खस्ता हाली और बेहंगम हैवी ट्रैफिक के रश के बायस आए रोज हादसात में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता दिनों 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। वजीर आजम की हल्का NA95 में रोड्स बनाए जा रहे हैं, जबकि उन सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम गुजर रही है। मियावाली तलागंग रोड काफी अरसा से
ज़ेर तामीर है, लेकिन अभी तक नहीं बन सका। जहाँ पर आए रोज़ हादसात हो रहे हैं और हमारे शहरी जहाँ पाक हो रहे हैं, तमाम कॉलेजेस इसी रोड पे हैं और जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना है मियाँ वाली का, यहाँ पे इसी रोड पे मौजूद है और यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजर रही है और बच्चों को बहुत ही मुश्किलात हैं। शहरियों का कहना है कि सेंट्रल जेल, पुलिस लाइन, कॉलेजेस, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल और दीगर कई सरकारी इदारे इसी रोड पर कायम हैं। छुट्टी के औकात में इस रोड पर तिल धरने की जगह नहीं होती। यहाँ पे ये हमारे साथ बच्चे खड़े हैं, स्कूलों के, कॉलेजों के, यहाँ से गुजरते हैं और पूरे शुमाली इलाका से कराची तक यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है। ये साबका दौरे हुकूमत में इसको तोसीक करने का काम शुरू हुआ था, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मियाँ वाली तलागंग रोड पर सुराव वाला से सरगोदा मोड़ के लिए बाईपास तामीर किया जाए ताकि हैवी ट्रैफिक बाहर से गुजरे और शहरी हादसा से महफूज रहें। तलागंग मियाँ वाली रोड पर आए रोज हादसात के बाद शहरियों की जानिब से एक मुतालबा सामने आया है कि सुराव वाला से सरगोदा मोड़ के लिए बाईपास बनाया जाए ताकि यहाँ से हैवी ट्रैफिक ना गुजरे और लोगों का जानो माल महफूज हो सके। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियाँ वाली। लाइव स्टॉक सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब ने 8 नई स्कीमें मंजूरी के लिए हुकूमत को भिजवा दी हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे अतहर लाशारी। जनूबी पंजाब ने 8 नई तरक्याती स्कीमें मंजूरी के लिए हुकूमत को भिजवा दी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक आफ्ताब अहमद पीरजादा का कहना था कि पूरे जनूबी पंजाब में इस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। ये अभी हमने 8 स्कीम्स प्रपोज की हैं, अब उस पर इनिशियल मीटिंग्स हो गई हैं, इनिशियल वर्क हमने कंसेप्ट पेपर्स पीएनडी में जमा करा दिए हैं। अब ये एलोकेशन पे है कि जितनी हमें साउथ पंजाब की एलोकेशन लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को मिलेगी उसके मुताबिक इस स्कीम्स को जो है फाइनलाइज किया जाएगा। नई स्कीमों में रहीम यार खान में लाइफ स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर, मुजफ्फरगढ़ और लैया में लाइफ स्टॉक सर्विसेज की बहाली, बहावलपुर और बहावल नगर में वेटरनरी इदारों की बहाली, लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग और अफजाइश नस्ल के मंसूबे और इनक्यूबेशन सेंटर्स की स्कीमें शामिल हैं। साउथ पंजाब सेक्रेटरीट डेवलप हुआ तो इस पर आपने रिव्यू किया तो हमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे नजर आए जिसमें हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो कमजोर था। तो लास्ट 2-3 इयर्स में जो एडीपीज आती रही तो बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में वो सेटअप बन चुके हैं। इसी तरह जो बहावलपुर, लैया और मुजफ्फरगढ़ है, ये 4 स्कीम्स हमने प्रपोज की हैं कि इनके जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रिहेबिलिटेशन कीजिए और मिसिंग फैसिलिटीज उनमें कीजिए। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का कहना था कि स्कीमों की मंजूरी से जनूबी पंजाब में लाइफ स्टॉक सेक्टर गैर मामूली तरक्की करेगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतहर लाशारी, बहावलपुर। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में नए कार्डिक इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया है। प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज और साबिक सरबराह कार्डिक सेंटर कहते हैं अब दिल के मरीजों को इमरजेंसी की बेहतरीन सर्विसेज मुहैया होंगी। के सबसे बड़े बहावल विक्टोरिया अस्पताल में डॉक्टर्स और मुखैर हजरात की मदद से कार्डिक इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर बहावलपुर ने कार खैर में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर्स और मुखैर हजरात को खराज तहसीन पेश किया। प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का कहना था कि कार्डिक इमरजेंसी के कयाम से मरीजों को इलाज की फौरी और बेहतर सहूलियात मिलेंगी। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, ये बहुत बड़ा तोहफा है उन चंद हजरात की वजह से इस पूरे खित्ते के लिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि डॉक्टर साहबान बीवीएच में बहुत अच्छी इलाज मुआवजे की सहूलियतें मुयस्सर है। इस इमरजेंसी के बनने से पेशेंट जो है वो सीधा इसी कार्डिक इमरजेंसी में लैंड करेगा। यहाँ पे सारे डॉक्टर, ट्रेन डॉक्टर, सारे सीनियर डॉक्टर, ट्रेन डॉक्टर हर वक्त मौजूद होंगे। यहीं पे पेशेंट अर्ली मैनेज हो जाएगा और उसके बाद अगर उसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है तो फिर वो कार्डिक कम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाएगा। साबिक सरबराह कार्डिक सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अब्बास का कहना था कि मरीजों को सहूलत फराहम करने का एक ख्वाब था जो पूरा हुआ। कार्डिक सेंटर के लिए मुआवनत करने वाली मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर राना तारिक का कहना था कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। एक चीज शुरू तो हो गई है तो इसमें कि अल्लाह पाक सब लोगों को जज़ा खैर दे जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और अब हम इसको लेके चलेंगे आगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिलें और लोग जो है ना वो ट्रीट हो जाए। यहाँ से इससे बहुत लोग फैज़याब हो रहे हैं। आवाम की बहुत बड़ी एक खिदमत हो रही है और खिदमत एक इबादत है और इसमें जितना भी कार खैर में सबको हिस्सा डालना चाहिए जो जितनी इस्तात रखता है। इंशाल्लाह ये हम खिदमत समझ के करते रहेंगे, जो हमारे से हो सकेगा वो करते रहेंगे। कार्डिक इमरजेंसी के इफ्तिताह के मौके पर एमएस विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर असलम मलिक, एमएस सर सादिक हॉस्पिटल डॉक्टर राना यूसुफ, एएमएस कार्डिक सेंटर डॉक्टर तारिक लंगड़ियाल, प्रोफेसर डॉक्टर अमीर अहमद मलिक, प्रोफेसर डॉक्टर शहादत चौधरी और एएमएस विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर फखर अब्बास समेत दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। डायरेक्टर प्रोग्राम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब मियां गुलाम रसूल ने मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा किया और मुल्तान ब्यूरो में इंतजामात का जायजा भी लिया। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान के।
जहां डायरेक्टर प्रोग्राम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब मियां गुलाम रसूल दौरा कर रहे हैं। डायरेक्टर प्रोग्राम मियां गुलाम रसूल ने बच्चों के खाने, सेहत और सफाई के साथ साथ इनके सोने के लिए कंबल और तकियों को भी चेक किया और छोटे बच्चों के हमरा वक्त गुजारा। ये बच्चे हैं जो डेस्टिट्यूट और निगलेक्टेड हैं, तो इनकी माशाल्लाह जो सेहत है, लिबास है, खुराक है, ये हम जो आम घरों में हमारे बच्चे खाते हैं उनसे माशाल्लाह बिहम्दिल्लाह बहुत बेहतर है। मियां गुलाम रसूल का कहना था कि मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में लड़कियों और नौमौलूद बच्चों के लिए प्रोटेक्शन का सामान मौजूद नहीं, इसलिए मुल्तान में 30 किनाल पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस बनाया जा रहा है, जिसमें नौमौलूद बच्चों के लिए नर्सरी के साथ साथ लड़कियों की भी प्रोटेक्शन का मुकम्मल इंतजाम होगा। गर्ल्स के हवाले से अभी मुल्तान में हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन ज़ेर तामीर है, उसमें हमने गर्ल्स का हॉस्टल भी रखा हुआ है। तो इस बिल्डिंग में ये चूंकि किराए पे है, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। डायरेक्टर प्रोग्राम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का कहना था कि बहुत जल्द न्यू चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान तामीर कर लिया जाएगा, जिससे ज्यादा तादाद में लड़कियों के साथ साथ नौमौलूद बच्चों को भी प्रोटेक्शन का मौका मिलेगा। कैमरामैन मुगीर शहजाद के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग का चौथा एडिशन इंटरनेशनल राउंड के क्वार्टर फाइनल में 8 मैचेस खेले गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मकसूद। बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग एडिशन के चौथे एडिशन में कांटेदार मुकाबले। मेल कैटेगरी का पहला मैच नासिर इकबाल और मैगोल के दरमियान खेला गया, जो मैगोल ने 3-1 से जीत लिया। मेल कैटेगरी में दूसरा मैच मोहम्मद अलशोर बगी और स्टेनमैन के दरमियान हुआ। दूसरे मैच में अलशोर बगी ने स्टेनमैन को 3-1 से शिकस्त दे दी। फीमेल कैटेगरी में पहला मैच मिस्र की स्क्वाश प्लेयर नूरान गोहर और पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर मदीना जफर के माबैन खेला गया, जो मिस्र की इंटरनेशनल वुमेन चैंपियन नूरान गोहर ने 3-1 से जीत लिया। फीमेल कैटेगरी में दूसरा मैच अनीता मैकोयका और कैटलीना प्लीज के दरमियान खेला गया। अनीता मैकोयका ने कैटलीना प्लीज को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेल कैटेगरी के तीसरे मैच में लुकास सुरमे ने तैयब असलम को 3-0 से शिकस्त दी, जबकि फीमेल कैटेगरी के तीसरे मैच में सैंडी मैर्लो ने एना सरमी को 3-0 से शिकस्त दी। मेल कैटेगरी के चौथे और आखिरी मैच में मुस्तफा असल ने टूड हार्डी को 3-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरी जानिब फीमेल के चौथे और आखिरी मैच में यसरब अदल ने लिया बारबुआ को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। सर्बिया की स्क्वाश प्लेयर जिलीना दुतीना का कहना था कि पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का खाना तीखा है लेकिन बहुत लजीज है। यहाँ की मेजबानी भी बहुत अच्छी लगी। And you should be proud to be Pakistani and to have such a big event in squash here. So I'm really happy to be here. I'm loving the people and the food, and I'm really sure that I'm gonna come back to Pakistan. क्वार्टर फाइनल्स के जीतने वाले खिलाड़ी कल सेमीफाइनल खेलेंगे और टाइटल के लिए अपनी किस्मत लड़ाएंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मकसूद चौहान, रोही, मुल्तान। इनकम टैक्स ऑफिस मुल्तान में सरकारी गाड़ियों की नीलामी। 17 गाड़ियां 1 करोड़ 8 लाख रुपए में नीलाम की गई। अमजद मलिक की रिपोर्ट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स ऑफिस की सरकारी गाड़ियों की हुई नीलामी। मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों को खरीदने के लिए कसीर तादाद में लोग आए। कमिश्नर मुल्तान जोन पीर खालिद हुसैन कुरैशी के मुताबिक 17 गाड़ियों की आज कामयाब नीलामी हुई। तो हमारी जो रिजर्व प्राइस थी वो 80 लाख थी, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो 1 करोड़ 8 लाख की जो है वो गाड़ियां फरोख्त हुई हैं विदाउट टैक्सेस। तो उसमें टैक्सेस मिलाएंगे तो ये 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंच जाता है। नीलामी में 90 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। इनकम टैक्स ऑफिस की नीलामी 8 साल बाद हुई। नीलामी जो हुई है ये 8 साल के बाद हुई है ना, 8-10 साल के बाद। तो हमारी काफ़ी गाड़ियां ख़राब हो चुकी थीं, जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थी, उन पे रिपेयर के खर्चे बहुत आ रहे थे, तो वो हमने जो है ना उनको नीलाम कर दिया। उम्मीद है कि नई गाड़ियां आरटीओ को मिलेंगी। कमिश्नर मुल्तान जोन का कहना था कि सरकारी गाड़ियां खराब होने के बाद नीलाम की गईं। नई गाड़ियां जल्द मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। वकला की बड़ी तादाद ने चेकअप करवाया। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने आगा खान लेबॉर्ट्री के ताउन से बार हाल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। माहिर डॉक्टर्स के पैनल ने वकला को चेक किया और इलाज के हवाले से रहनुमाई दी। कैंप बेसिकली वेलफेयर ऑफ द बार के लिए है। तो हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि जी आज चेकअप करा लेता हूँ, कल चेकअप करा लेता हूँ,
क्योंकि आजकल जाना आना एक पार्किंग बस हमारे एक ज़हन में ये होता है कि इट विल टेक टाइम। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार उसामा बहादुर का कहना था कि वकला की फलाह बहबूद के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे। जिन वकला ने वोट दिया उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि हम इस सेटअप को यहाँ पे ले आए ताकि हमारे सीनियर जो है वो इसको अपना, क्योंकि हमारे सीनियर्स हमारे लिए असासा है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे लिए हमारे सर पे ऐसे साया बन के रहे। जनरल सेक्रेटरी का मजीद कहना था कि बार के वकला स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की राय से मुस्तफीद होंगे। वकला ने ओहदेदारान की इस काविश को सराहा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह कर दिया। तलबा और तालिबात ने कल्चरल शो भी पेश किया। आमिर डोगर की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शेब खान तरीन ने स्पोर्ट्स गाला का आगाज कर दिया। पहले रोज 1500 मीटर दौड़, थाली फेंकने, लॉन्ग जंप, 400 मीटर दौड़ और कबड्डी के मुकाबले हुए। तुलबा और तालिबात ने कल्चरल शो पेश किया। तुलबा और तालिबात ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब और सराइकी इलाकों के मलबूसात ज़ेब तन कर रखे थे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस जामा आफ्ताब हुसैन और प्रिंसिपल राणा मसूद अख्तर ने भी झूमर डाली। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर चारों सूबों की सखावत को उजागर किया गया। फिजिक्स डिपार्टमेंट ने इस साल सराइकी कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। बुनियादी तौर पर पूरे पाकिस्तान की यकसोई इस परचम के साए तले हम एक हैं। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग जामा आफ्ताब हुसैन, डायरेक्टर कॉलेजेस डीजी खान सनाउल्लाह सोहरानी, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस शाहीन मलिक, प्रिंसिपल राणा मसूद अख्तर भी शरीक थे। इफ्तिताई तकरीब में साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल कयूम भट्टी, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद समेत दीगर प्रोफेसर और लेक्चरार ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तुलबा और तालिबात हमारा मुस्तकबिल है। आपके साथ मिलकर मैं स्टूडेंट बन गया और मुझे ये ख्वाहिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे मिलता रहूं। उन्होंने कहा कि खेल भी तालीम का हिस्सा है जो तुलबा में दयानतदारी, आजिजी और वकार पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी स्कूलों की सतह पर भी खेलों के मुकाबले मुनक्किद होंगे। स्काउट्स और गर्ल्स गाइड्स के भी कैंप लगाए जाएंगे। इस मौके पर तुलबा और तालिबात की भी कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। खवातीन अब घर में ही फास्ट फूड कॉर्नर चला सकती हैं। टेप्टा सरगोदा में मर्द और खवातीन के लिए वर्कशॉप मुनक्किद की गई। घर में फास्ट फूड समेत 350 खाने बनाने के तरीके सिखाए गए। फसूल्ला की रिपोर्ट। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टेप्टा सरगोदा में फास्ट फूड समेत मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के खाने तैयार करने के लिए तरबियती कोर्स का आगाज कर दिया गया। 6 माह के कोर्स में 20 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने दाखिला लिया। इंस्ट्रक्टर साजिदा खानम का कहना था कि खवातीन अब घर में ही फास्ट फूड कॉर्नर चला सकती हैं। कोर्स में फास्ट फूड समेत 350 आइटम्स बनाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर हम बच्चे और बच्चियों को कुकिंग कोर्स सिखाते हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट हुए जिसमें से कुकिंग भी है। सिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि वो बेरोजगार बच्चे, वो कम पढ़े लिखे बच्चे जो कुछ सीख के माशरे में एक बेहतरीन रोजगार हासिल कर सकें। इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल मोहम्मद आजम का कहना था कि कोर्स का मकसद बेरोजगार तलबा और तालिबात को हुनरमंद बनाकर पैरों पर खड़ा करना है। कोर्स के बाद बिला सूद कर्जे भी दिए जाएंगे। फ्री शॉर्ट कोर्स का आगाज हो चुका है जिसके जरिए तलबा को हुनर सिखाने के बाद बेहतरीन रोजगार मुहैया होते हैं। टेप्टा जरूरतमंद तलबा और तलबात को कोर्स मुकम्मल करने के बाद बिला सूद 1 लाख कर्जा भी मुहैया करता है। तलबा और तालिबात का कहना था कि वो कोर्स मुकम्मल करके अच्छे रोजगार के मौके हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ्स के इस कोर्स में हम सब इस काबिल हो चुके हैं कि अगर हम आउट ऑफ कंट्री कहीं जाके बाहर काम करना चाहें या अपने मुल्क में अपना रेस्टोरेंट खोलें या यहाँ पर भी कोई अगर मुलाजमत हासिल करना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस काबिल हैं कि हम ये बेहतर मुलाजमत जो है वो हासिल कर सकते हैं। हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखा दी हैं जो कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहीं बाहर जाते हैं या समटाइम्स हमें रेस्टोरेंट का खाना नहीं पसंद आ रहा होता तो एटलीस्ट हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुक कर सकते हैं। न सिर्फ यहाँ के देसी खाने बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि लाइक चाइनीज़ या इटालियन खाने जो हैं वो भी यहाँ पे हमें बनाने सिखाए गए हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सरगोदा में मुनक्किदा इस कोर्स के जरिए 350 खानों की तरबियत दी जाएगी, जिससे ये तलबा और तालिबात ना सिर्फ घरों में बैठकर बल्कि मार्केटों में भी अच्छे कारोबार सरअंजाम दे सकते हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। मुल्तान में इंसानियत की जिंदा मिसाल गुलगश्त में मजदूरों और तालिब इल्मों के लिए रियायती होटल बनाया गया है। कौरमा, दाल और सब्जी की प्लेट के साथ रोटी मुफ्त दस्तयाब है, वो भी जितनी मन चाहें।
मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गरीब आदमी के लिए पेट भर के खाना खाना नामुमकिन सा हो गया है। मुतवस्सित तबके की इस परेशानी को देखते हुए गुलगश्त के इलाके में शहरी माजिद खान ने एक ऐसा होटल बनाया जहां सालन के साथ रोटी मुफ्त मिलती है। हर किस्म के सालन की प्लेट की कीमत 50 रुपए रखी गई है। आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है और स्टूडेंट की जो कोरोना की वजह से हालात है वो भी साफ ज़ाहिर है आपके सामने ही है। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं उनको जितना हो सके रिलीफ मिले और वो पेट भर के खाना खाए। माजिद खान का कहना है कि गुलगश्त तालीमी इलाका होने के सबब तालिबे इल्मों की तादाद ज्यादा होती है और यहाँ मजदूर भी काम तलाश करने आते हैं। मजदूरों को पेट भर कर खाना फराहम करना मेरा मिशन है। अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने अगर ऐसे स्टार्ट किया है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं, आजकल महंगाई इतनी है, अफोर्ड करना काफी मुश्किल है लोगों के लिए। मजदूर तबका है, स्टूडेंट लोग हैं, अगर उनके लिए जो है ना वो आते हैं। मैं यहाँ पे यही चेक करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे खाने का म्यार कैसा है। अगर उन्होंने ऐसे कहा हुआ है तो वाकई म्यार अच्छा है या नहीं है, तो खाना माशाल्लाह अच्छा है इनका। मजदूरों का कहना है कि हम यहाँ पेट भरकर खाना खा सकते हैं, रोजाना आते हैं और खाने का जायका भी अच्छा है, जितना चाहे खा सकते हैं। महंगाई के इस दौर में कुछ भी मुफ्त मिलना नामुमकिन है, मगर मुल्तान के इस होटल में सालन के साथ रोटी मुफ्त मिल रही है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं खासे खुश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।